नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं दंडदान के बेहद धमाकेदार और मजेदार एपिसोड 10 की। तो बिना देरी किए चलिए इस एपिसोड की मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एरा से, जो अपनी संयमित लेकिन शक्तिशाली एक्रोबैटिक सिल्की में बदल जाती है। एरा का ये नया रूप उसे मेंटिस श्रिम्प एलियन के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की ताकत देता है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, एरा अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन एलियन की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। और तभी हमारा हीरो ओकारुन दिन बचाने के लिए मैदान में उतरता है। लेकिन ठहरिए, इस बार वो एक अलग ही अंदाज में है, पूरी तरह नग्न। हाँ, आपने सही सुना। ये दृश्य एपिसोड में हास्य का एक मजेदार तड़का जोड़ता है। ओकारुन की शर्मिंदगी और उसकी बहादुरी एक साथ देखना दर्शकों के लिए एक शानदार अनुभव है। लड़ाई का मोर्चा जब एरा और ओकारुन के खिलाफ होता है, तब एंट्री होती है मोमो की। अपने अत्यधिक शक्तिशाली क्षमताओं के साथ मोमो तराजू को अपने पक्ष में झुका देती है। मोमो की शक्तियां सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं है, उनकी उपस्थिति से कहानी में रोमांच का एक नया स्तर जुड़ता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नेसी, वो प्राणी जिसने पहले मोमो पर हमला किया था, भी अराजकता में शामिल हो जाता है। नेसी का विनाशकारी इरादा और उसकी जबरदस्त ताकत पूरे एपिसोड को एक धमाकेदार क्लाइमेक्स की ओर ले जाती है। पूरे एपिसोड में हंसी का जबरदस्त डोज है। ओकारुन की नग्नता और उनकी अजीब स्थिति कहानी में हास्य की एक अनोखी परत जोड़ती है। इसके अलावा वो विचित्र पल जब सर्पो एलियंस मेंटिस को एक जापानी व्यवसायी के बारे में गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं। वाह, ऐसा बेतुका लेकिन मजेदार पल शायद ही किसी और एनिमे में देखने को मिले। हंसी मजाक और एक्शन के बीच एपिसोड में नायकों के बीच के संबंधों को भी खूबसूरती से पेश किया गया है। मोमो और ओकारुन के बीच के रोमांटिक क्षण दिल को छू जाते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे हास्य और एक्शन के बीच उनके रिश्ते को स्वाभाविक रूप से पनपते हुए दिखाया गया है। लड़ाई खत्म होने के बाद तीनों नायकों के लिए सबसे शर्मनाक पल आता है। पूरे स्कूल में चर्चा होती है कि आखिर ये लोग नग्न और अर्धनग्न हालत में अपने स्कूल परिसर में क्या कर रहे थे। यहां एरा का चरित्र विकास देखने को मिलता है। पहले तो एरा सोचती है कि सारा दोष मोमो पर डाल दे, क्योंकि कपड़े उतारने का सुझाव उसी का था। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ऐसा करना अमानवीय होगा। एरा ये भी मानती है कि उसने पहले ही मोमो के बारे में गलत बातें फैलाई थी। इस बदलाव ने एरा को पहले से कहीं अधिक पसंद करने लायक बना दिया है। इस एपिसोड में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब मेंटिस श्रिम्प एलियन की दुखद कहानी सामने आती है। पता चलता है कि उसका एक बीमार बेटा है और उसे चिकित्सा प्रदान करने के लिए वो खतरनाक काम करने को मजबूर है। ये पूरा खंड दर्शकों को भावुक कर देता है। हास्य और संवेदनशीलता का ऐसा मेल दंडदान की खासियत है। एपिसोड का सबसे बड़ा आकर्षण है एक नए और बेहद महत्वपूर्ण चरित्र की एंट्री। इस नए किरदार की झलक ही अगले एपिसोड्स के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए काफी है। ये देखना रोमांचक होगा कि कहानी में ये नया चेहरा क्या ट्विस्ट लेकर आता है। दंडदान का ये एपिसोड हास्य, एक्शन और इमोशन का सही मिश्रण है। इस एपिसोड ने न केवल दर्शकों को हंसाया, बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर किया। मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा पल वह है जब गाय को ट्रांसपोर्ट करने का दृश्य दिखाया जाता है। ये सीन हंसी और बेतुकापन का एक परफेक्ट उदाहरण है। इसके अलावा मोमो और ओकारुन के बीच का रिश्ता भी एक स्वस्थ तरीके से विकसित हो रहा है। दंडदान रोमांस को जिस तरह पेश करता है, वो इसे अन्य रोमांस एनिमे से अलग बनाता है। नए किरदार की एंट्री और मेंटिस एलियन की कहानी के साथ अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे के एपिसोड्स में कहानी कैसे मोड़ लेती है। तो दोस्तों, ये थी दंडदान एपिसोड 10 की समीक्षा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।